आज निफ्टी डाउन और बैंक निफ्टी ऊपर, एक सरप्राइज मूवमेंट जो कि बहुत कम बार होता है। यहां पर देख लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट है जो गिरा हुआ है, इसकी एनालिसिस मैं आपको आगे देने वाला हूं। और बैंक निफ्टी कंप्लीट ग्रीन। तो आखिर क्यों हुआ है ऐसा जो बहुत कम बार होता है, इसको हम जानेंगे। इसको हम बोलते हैं इंटर मार्केट डाइवर्जेंस, जो हम कुछ डेटा सेट से समझेंगे। बट आज कहानी कुछ अलग हुई है। एक इंडिया की रिपोर्ट आई है आरबीआई के द्वारा, जिसने ऐसा गेम किया है। तो उस रिपोर्ट में क्या है, अभी सामने में एग्जिट पोल और रिजल्ट दोनों खड़े हैं, तो हमें कैसे पोजीशन बनानी है, हम सब चीज को समझेंगे और हम अपनी राय भी रखेंगे। 4 जून तक आगे क्या करना है ये तो मैं बताऊंगा, बट आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? कमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन बटन से यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 799 रुपए में एवरी वीक की 1 वीडियो आपको मिलेगी और साथ में बहुत सारे लाइव मार्केट अपडेट और बहुत तरह की अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जहां पर हम लाइव मार्केट में इस तरीके से अपडेट डालते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज सुबह आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट को लाया, जिसमें पूरा भारत का इकोनॉमिक कंडीशन और आगे क्या प्लान है उसको बताया। डिफरेंट सेक्टर में कैपेक्स का प्लान सब कुछ बताया गया, जो मैं 1 बाय 1 ग्राफ के साथ बताऊंगा। और ये बात से ही जो रिलेशन निकलेगा वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का निकलेगा। तो पूरी जो रिपोर्ट है ना, वो पढ़ने के बाद बैंक के लिए सबसे पॉजिटिव है, क्योंकि वहां ये निकला कि बैड डेट की रिकवरी, मतलब एनपीए का कम होना, वो बहुत जरूरी है और वो हुआ है। और किसी भी बैंकिंग इकोनॉमी के लिए एनपीए का कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं हर बार आपको बताता हूं, और वही हुआ है। और वो एक पॉजिटिव न्यूज की तरह बैंक निफ्टी पर दिखा है। यहां पर बहुत सारे जो फ्रॉडलेंट डेट है ना, उसमें भी काफी कमी आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 46% का ड्रॉप आया है, जो बैंक के लिए पॉजिटिव है। मैं यहां पर चार्ट से दिखाता हूं। तो ये फ्रॉड केस जो बैंक के साथ हुए हैं, इसमें 21-22 का डेटा है, 22-23 का डेटा है, और ये है आपका 23-24 का डेटा, जहां पर फ्रॉड की संख्या, जो अमाउंट इन्वॉल्व है, वो करोड़ में है। तो आप अगर देखोगे 22-23 में तो 26,127 करोड़ है, बट यहां पर 13,930 करोड़ है। तो अगर ये कम हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और यहां पर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक हमने पूरा डाला हुआ है, जो रिपोर्ट है वही दिखा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई कि डेफिनेटली बैंक में कुछ इंटरनल लेवल पर अच्छे स्तर पे काम हो रहा है, तभी तो फ्रॉड को रोका जा सकता है या फ्रॉड को कम किया जा सकता है। तो इससे ये पता चला कि बैंक कितने ओवर टाइम मजबूत हुए हैं। वहीं अगर डेट टू जीडीपी रेशियो को भी देखेंगे तो ये डेटा निकलता है कि बैंक के ऊपर से डेट कितना कम हुआ है और इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हुई है। तो आपके लिए डेट टू जीडीपी रेशियो में अगर हम आते हैं तो अगेन 2013, 2022, 2023 और एंड दिसंबर 2023। तो यहां पर बहुत सारे सिनारियो हैं, जैसे एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म डेट जिसमें ओरिजिनल मैच्योरिटी, तो आप अगर देखोगे तो उसमें गिरावट आई है, वो रेशियो गिरा है। तो अगेन वो अच्छी बात है। तो ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आज एक अलग दिशा में चला और नीचे से पलट के ऊपर भागने लगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या कह रही है ओवर द ईयर, वो समझने की कोशिश करते हैं और तब हम एक फाइनल समरी बनाएंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। तो अभी आरबीआई क्या सोच रही है, इसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी होगी और शायद हो सकता है कि किसी को समझ में भी ना आए। तो वहां पर मैंने आपके लिए पीपीटी के ही अंदाज में रखने की कोशिश की है कुछ मैक्रो फैक्टर पर, कि भैया इनका ये मानना है कि जीडीपी विल ग्रो एट 7% फॉर नेक्स्ट ईयर टू, यानी अगले साल भी इसी रफ्तार से बढ़ेगी। वहां पर इन्फ्लेशन जो है 6.7 से 5.4% पे आ सकता है, जिससे और भी ढिलाई और भी बेहतर होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई ही सब बीमारी का जड़ है। रेपो रेट में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, जो अगेन माना जा रहा है भैया कब घटेगा कब घटेगा, तो कम से कम बढ़े तो ना, तो वो माना जा रहा है। यहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये फोकस करेगी प्राइस स्टेबिलिटी पर और रुपए को मजबूत करने पर और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर। दो ये पैरामीटर ही किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट आते हैं, जहां पर अगर उसके देश की करेंसी मजबूत हो जाए और महंगाई कंट्रोल में रह सके। तो ये थे मैक्रो फैक्टर्स। अब हम आते हैं माइक्रो पे, जिसमें
जो कुछ सेक्टर हैं जैसे पेट्रोलियम का, इलेक्ट्रॉनिक गुड का, फार्मा का, रेलवे का, डिफेंस का, इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में और ज्यादा बढ़ेगा। तो अब आप रिलेट करो कि एक्चुअली ग्रोथ डिफेंस पे, रेलवे पे, इलेक्ट्रॉनिक गुड पे, पेट्रोलियम पे किस तरीके से हमारे देश में हो रहा है। ठीक है, अगर एफपीआई का एक्सपोजर देखते हैं तो लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा बढ़ा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव न्यूज की तरह है, और जो यहां पर हमने डेटा भी एफपीआई एक्सपोजर का आपके सामने लगाया है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर हर एक फैक्टर इकोनॉमी मतलब बैंक, तो इस तरीके से रिलेट होकर हुआ तो बैंक ने अपनी अलग दिशा पकड़ी और बेहतर रिटर्न यानी बेहतर मूवमेंट में अपना बैंक निफ्टी चल रहा है। अब आते हैं आपको 4 जून तक क्या करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कशन पेंडिंग है, भूलिएगा मत, क्योंकि लेवल बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मार्केट में न्यू हैं तो बिल्कुल ट्रेड ना करें, या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और हल्के हाथ से ट्रेड करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं, पहले से पोजीशन है, तो बिंदास रहें, गिरावट एक मौका होगी, धोखा नहीं। अगर फ्रेश हैं और लेना चाहते हैं मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट, तो गिरावट में अच्छा मौका मिल सकता है। मार्केट में थोड़ा ड्रामा, मीडिया आर्टिकल बीजेपी कांग्रेस में नेक टू नेक की फाइट से चल रही है, जिसमें ये क्लियर नहीं है कि सरकार किसकी आएगी, मेजोरिटी किसकी आएगी। तो ये सीट के ऊपर नीचे की जो आर्टिकल है, और मार्केट क्या होता है, सेंसिटिव है, तो वो उसके कारण मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, ये निफ्टी का चार्ट है जहां पर आप ये देखो 21,821 का लो लगा था यहां पर, और 10 दिन में निफ्टी ने, सिर्फ 10 दिन में, ठीक है, वो जो हाई लगा वो 23,110 का था, यानी 1100-1200 पॉइंट की भैया निफ्टी में तेजी हुई सिर्फ 10 दिन में। तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, ये तो एकदम नेचुरल पार्ट है, इसको तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सकती कि अगर इतनी फास्ट मूवमेंट आई है, चाहे आप यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, आप जहां जहां देखना चाहो, ये वाली मूवमेंट प्रॉफिट बुकिंग, ये वाली मूवमेंट प्रॉफिट बुकिंग, ये वाली मूवमेंट प्रॉफिट बुकिंग, ये वाली मूवमेंट प्रॉफिट बुकिंग। तो ये तो एकदम नेचुरल पार्ट है, इससे तो आप इनकार ही नहीं कर सकते, तो फिर डरने की तो कोई मतलब आती ही नहीं है। वहां पे भी अभी जो मार्केट में मूवमेंट बनेगी वो 2 स्टेप में बनेगी। यस, नोट कर लीजिएगा, 2 स्टेप। पहला एक होगा सरकार किसकी आएगी, उसके हिसाब से 4 जून वाली रैली, और दूसरा होगा बजट, यानी जिसकी भी सरकार आएगी वो बजट क्या बनाएगी, बजट में क्या कहेगी, उसके हिसाब की रैली। और 2 अलग कहानी है जिसमें इन दोनों के बीच, जैसे सरकार मान लो बीजेपी की बन रही है, तेजी हो रही है, बीजेपी की सरकार मेजोरिटी से आई, बंपर रैली होगी। अगर बीजेपी की सरकार को 270, 300, 310 के करीब सीट आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, घिच्चम तोड़ी हुई, जितना भौकाल हुआ वो भौकाल फेल हो गया, तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी सी गिरावट आएगी, आपको मौका होगा। चाहे कांग्रेस की भी सरकार आती है और वहां पर थोड़ी ज्यादा गिरावट होगी, लेकिन थोड़ी ज्यादा गिरावट होगी तो वो अगेन मौका होगी, क्योंकि ये नहीं समझिए कि सरकार किसी की भी आई तो मार्केट फिर नहीं चलेगा, मार्केट डल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस वो टाइम फ्रेम होता है। उसके बाद क्या होगा, चाहे सरकार जिसकी भी बन जाए, फिर उस रैली के बाद मार्केट एक पॉज लेगा यानी साइडवेज में आपको उतर पाएगा। फिर आएगा, अच्छा चलो भैया तुम जो भी आए हो बताओ बजट में क्या बोलते हो, ठीक है, फिर बजट का फोकस होगा, और फिर बजट के फोकस से फिर आगे की कहानी बनेगी। ओके चलो, बजट में किस चीज पे कहा जा रहा है, अगर पुरानी पॉलिसी को ही कंटिन्यू किया जा रहा है, उसी तरीके से हो रहा है, तो मार्केट खुश हो जाएगा, रेवा जो चीज चल रही थी वो आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वहां पर अप टू द मार्केट नहीं होगा, तो वो एक अगेन प्रॉफिट बुकिंग का माहौल होगा। तो ये इस तरीके से 2 स्टेप की कहानी बनेगी जो समझ के चलनी है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको बात समझा दी होगी और आपको पिक्चर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या हो रहा है। तो अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे आए तो ये लो है, ये हाई है, ये रिट्रेसमेंट का लेवल है, जहां पे मार्केट देखिए अपने रिट्रेसमेंट के लेवल 50 और 61 के लेवल से भागा, यानी 22,450 और 22,300 का करीब मोटा मोटा सपोर्ट लिया है। तो ये हो जाएगा इसका सपोर्ट लेवल कि भैया ये 2 लेवल को अगर होल्ड करता है तो वापस से आप जंप कर देख सकते हो। बट मार्केट की वोलेटिलिटी एज पर न्यूज बेस कंटिन्यू रहेगी, ये कभी मत भूलिएगा, और इसीलिए वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हल्के हाथ से खेलना है। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी में अगर हम आते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, जहां पर यही वो ब्रेकआउट का लेवल था जहां पे एक बॉक्स को बैंक निफ्टी तोड़कर ऊपर गई थी, और आज देखो मार्केट कुछ भी रहे वहीं पर सपोर्ट लिया और फिर वहीं से भागा है। तो यहां पर आपके लिए जो लेवल है, सपोर्ट का लेवल है, ये वही है 48,250, 300 जैसा पकड़ के चलो कि उसी सपोर्ट पे खड़ा है। तो फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल वैलिड है। बाकी जो भी अपडेट होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस वीडियो को शेयर करें, प्यार करें, मोहब्बत करें। थैंक यू सो मच।